हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सुनील बाथम इसे प्रेजेंट कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चट्टानों के प्रकार से संबंधित 26 क्वेश्चन, जिसमें से प्रत्येक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन रहेंगे और आपको प्रत्येक क्वेश्चन में सोचने का समय मिलेगा कि आप अपने कितने क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन का उत्तर आपसे मैं पूछने वाला हूँ, जिसका उत्तर आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। फ्रेंड, इससे पहले भी मैं चट्टानों का एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें 20 क्वेश्चन हैं। उसे आप देखना चाहते हैं तो उसे आप देख सकते हैं इस प्लेलिस्ट से जाकर। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों, इसको आज हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किस चट्टान को लहरदार चट्टान कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों फेकोलिथ। चट्टान को हम लहरदार चट्टान के नाम से जानते हैं। किस चट्टान को छतरीनुमा चट्टान के नाम से जाना जाता है? छतरीनुमा चट्टान को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा इसका लेकोलिथ। ठीक है, इसके 2 ऑप्शन है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि इसमें भी लेकोलिथ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बी या डी। ठीक है, गलती से ये प्रिंट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरा, पैथोलिथ चट्टान की संरचना किस प्रकार की होती है? ठीक है, तो इसकी जो चट्टान होती है दोस्तों, वो इस प्रकार की, इसकी चट्टान इस प्रकार का जो है इसकी आकृति होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा घुमताकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, किस चट्टान में बड़े बड़े रवे पाए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वो है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट चट्टान में बड़े बड़े रवे पाए जाते हैं, जबकि जो विशाल चट्टान है इसमें छोटे छोटे रवे पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाद्वीपीय क्रस्ट का निर्माण किससे होता है? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में दिए गए आपको। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अम्लीय आग्नेय चट्टान से महाद्वीपीय क्रस्ट का निर्माण होता है, जबकि क्षारीय आग्नेय चट्टान से महासागरीय क्रस्ट का निर्माण होता है। आप इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा छठा, अपरदन एवं निक्षेपण की क्रिया द्वारा किस चट्टान का निर्माण होता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों, ठीक है, अपसादी और सेडिमेंट्री। ध्यान दीजिएगा, अपसादी चट्टानों को ही सेडिमेंट्री रॉक्स इंग्लिश में कहा जाता है। ग्रेनाइट ये हमारी जो है आग्नेय चट्टान है, तो ये नहीं हो सकता इसका उत्तर। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा डी, ए और बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्षारीय आग्नेय चट्टान का उदाहरण बताइएगा। ठीक है, क्षारीय आग्नेय चट्टान, क्षारीय आग्नेय चट्टान बोल रहा है दोस्तों, तो यह है ग्रोवो, इसका जो है क्षारीय आग्नेय चट्टान है। बेसाल्ट भी क्षारीय आग्नेय चट्टान है। मैग्नीशियम भी क्षारीय आग्नेय चट्टान है। तो इसके ऑप्शन तीनों के राइट हैं, इसलिए इसका उत्तर होगा हमारा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आठवां, अम्लीय आग्नेय चट्टान के उदाहरण। अम्लीय आग्नेय चट्टान के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो ऑब्सिडियन ये अम्लीय आग्नेय चट्टान है। एल्यूमिनियम ये भी आपकी अम्लीय आग्नेय चट्टान है। और पोटेशियम भी आपकी अम्लीय आग्नेय चट्टान है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाह्य निर्मित यहाँ पे आग्नेय चट्टान है। ठीक है, तो बाह्य निर्मित आग्नेय चट्टान है, वो कौन सा उत्तर होगा इसका? बेसाल्ट आपकी बाह्य निर्मित चट्टान है। ओलिवन ये भी बाह्य निर्मित चट्टान है। और फेल्ड्सपार भी बाह्य निर्मित चट्टान है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा डी, तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्षारीय आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है। क्षारीय आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है, तो आपको बताना है। ठीक है, तो ग्रोवो ये क्षारीय आग्नेय चट्टान है। बेसाल्ट ये भी क्षारीय आग्नेय चट्टान है। और मैग्नीशियम ये भी क्षारीय आग्नेय चट्टान है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा वो होगा सोडियम, ये आपकी अम्लीय आग्नेय चट्टान है। ध्यान रखा दोस्तों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अम्लीय आग्नेय चट्टान के उदाहरण नहीं है। ठीक है, फिर से नहीं आया है। तो ऑब्सिडियन ये अम्लीय आग्नेय चट्टान है। ठीक है, एल्यूमिनियम ये भी आपकी अम्लीय आग्नेय चट्टान है। पोटेशियम ये भी आपकी जो है अम्लीय आग्नेय चट्टान है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर जो हमारा होगा वो होगा मैग्नीशियम। अम्लीय आग्नेय चट्टान नहीं है, बल्कि कौन सी चट्टान है? ये आपकी क्षारीय आग्नेय चट्टान है। आप इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाह्य निर्मित आग्नेय चट्टान नहीं है। बाह्य निर्मित कह रहा है आपसे। ठीक है, तो ठीक है, देखिएगा, बेसाल्ट ये आपकी बाह्य निर्मित चट्टान है। ठीक है, ओलिवन ये भी बाह्य निर्मित चट्टान है।
और फेल्ड्सपार ये भी बाह्य निर्मित आग्नेय चट्टान है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है हमारा ग्रेनाइट चट्टान। क्या होगा दोस्तों? ग्रेनाइट चट्टान। ये कौन सी चट्टान है? प्लेटोनिक चट्टान है, या इसको हम पातालीय चट्टान भी कहते हैं। तो ये आपकी बाह्य निर्मित चट्टान नहीं है, ये आंतरिक है। और आंतरिक में भी दोस्तों कौन सी है? पातालीय चट्टान। ध्यान रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पातालीय आग्नेय चट्टान है, अभी मैंने आपको बताया कौन सा था उत्तर इसका, ये। तो इसका उत्तर भी कौन सा होगा दोस्तों? ग्रेनाइट, ठीक है। ओके, ध्यान रखना है आपको, इस प्रकार से याद करते चलना है। देखिएगा 14वां क्वेश्चन, मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान कौन सी है आपको बताना है। सिल मध्यवर्ती है, लेकोलिथ मध्यवर्ती है, डाइक मध्यवर्ती है। तो इसका राइट आंसर होगा सभी, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मध्यवर्ती जो चट्टान है वो कौन कौन सी दोस्तों? फेकोलिथ है, लेपोलिथ है, बेथोलिथ है, ठीक है। और इसके अलावा डाइक है। 6 चट्टानें लगभग मध्यवर्ती हैं, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रेफाइट किसका बदला हुआ रूप है, ठीक है। ग्रेफाइट जो है किस चट्टान से बनता है, आपको ये उत्तर बताना है। तो ग्रेफाइट जो बनता है दोस्तों वो पेट्रोलियम या कोयला से बनता है, ठीक है। पेट्रोलियम या कोयला से मिलकर बनता है ग्रेफाइट, आपको ध्यान रखना है इस बात का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16वां, ग्रेनाइट बदला हुआ रूप क्या है? ग्रेनाइट का बदला हुआ रूप, ग्रेनाइट मतलब किस चट्टान में परिवर्तित होता है, आपको ये बताना है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा नीस। नीस एक कांतिक चट्टान है, इसमें ये परिवर्तित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के कारण किस चट्टान का निर्माण होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है हमारा अपसादी चट्टान का निर्माण होता है, ध्यान रखें इस बात का। 18वां क्वेश्चन है, देखिएगा कौन सी चट्टानें रंध्रहीन होती है, मतलब जिनमें छिद्र नहीं पाए जाते, रंध्र नहीं पाए जाते। तो ग्रोवो ये भी होती है रंध्रहीन, बेसाल्ट ये भी रंध्रहीन होती है, और ग्रेनाइट ये भी आपकी रंध्रहीन होती है। तो इसका राइट आंसर जो हमारा होगा वो है उपयुक्त सभी, ठीक है। आगे देखिएगा, बलुए पत्थर से किस चट्टान का निर्माण होता है, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा वो क्वार्टराइट, ठीक है, क्वार्टजाइट, इस चट्टान का इससे निर्माण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20वां, मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान नहीं है, मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान नहीं है। तो देखिएगा मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान नहीं है दोस्तों, बेसाल्ट ये बाह्य चट्टान है, ये भी बाह्य चट्टान है, और ये भी आपका ये तो आपकी अपसादी चट्टान है, तो ये तो हो नहीं सकता। तो इसका राइट आंसर होगा डी, इसमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 21वां, कौन सी चट्टान अपसादी चट्टान नहीं है? अपसादी, टाइलाइट अपसादी चट्टान है, ठीक है। बर्सिया ये भी आपकी अपसादी चट्टान है, ठीक है। और बोरेक्स ये भी अपसादी चट्टान है, जबकि संगमरमर आपकी कांतिक चट्टान है। यानी इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा संगमरमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेल का यांत्रिक तुल्यमान रूप है, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखें आप, ठीक है। सेल का यांत्रिक तुल्यमान रूप है वो उसका होता है, वो सेल का होता है, सॉरी सिलेट का होता है, ध्यान रखें किसका होता है? सिलेट का। इसका राइट आंसर हमारा ए, सिलेट। क्वेश्चन नंबर हमारा 23वां, देखिएगा निम्न में से कौन सी चट्टान कठोर है, ठीक है। निम्न में से ये नहीं है, सबसे कठोर यदि देखा जाए, हालांकि संगमरमर ये कठोर चट्टान है, परंतु हीरा सबसे कठोर है, इस बात का अपन ध्यान रखें। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा डी, सॉरी बी, हीरा ये सबसे कठोर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अपसादी चट्टानों का निर्माण जब अवसाद के संपीड़न से होता है, किससे होता है? अवसाद के संपीड़न जुड़ते हैं तब इसका निर्माण होता है। तो ये प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा सिली भवन, इस प्रक्रिया को नाम जो है जाना जाता है, सिली भवन के नाम से इस प्रक्रिया को जाना जाता है। निम्न में आंतरिक जो है, आंतरिक आग्नेय चट्टान कौन सी बताना है आपको, आंतरिक चट्टान कौन सी है? संगुटिका, ठीक है, ये कॉन्ग्लोमेरेट ये तो आपकी अपसादी चट्टान है, ठीक है। और क्वार्टराइट ये कायांतरिक चट्टान है, सेल आपकी अपसादी चट्टान है, बची कौन सी? डी। तो अर्धशिला कैसी चट्टान है दोस्तों? ये आंतरिक जो है आग्नेय चट्टान है। और अंत में क्वेश्चन नंबर 26 जो है
उसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। मैं इस क्वेश्चन का जो है पढ़ देता हूँ इसे। निम्न में कौन सी परिवर्तित चट्टान नहीं है? इसके ऑप्शन है तुम्हारे सामने, संगमरमर, स्लेट, लोएस और नीस। तो इसका उत्तर दोस्तों आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। मैं इसका इंतज़ार करूंगा। और दोस्तों आप ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। फ्रेंड्स, यदि आपको ये देखना है इसका चट्टानों का प्रकार, चट्टानों में मध्यवर्ती अग्नि चट्टानों के प्रकार यदि आपको देखने हैं तो आप देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, ये आपके सामने एक जो इमेज है, यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप इसका। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। ये इस प्रकार से ये मध्यवर्ती अग्नि चट्टान के प्रकार है 6। ठीक है, ये ज्वालामुखी शंकु है यहाँ पर। और ये आपको दिखाई दे रहा है, ये लहरदार चट्टान है, इसको हम फेकोलिथ कहते हैं। ये आपकी चट्टान है तस्तरीनुमा, इसको हम लेपुलिथ चट्टान कहते हैं। ये गुम्फदाकार चट्टान है, इसको हम क्या बोलते हैं? बेथुलिथ बोलते हैं। ठीक है, और ये छतरीनुमा चट्टान है, आपको दिखाई दे रही होगी। इस चट्टान को लेकोलिथ बोलते हैं। ठीक है, कर्नाटक पठार जो है इसी में पाया जाता है। और ये क्षैतिज चट्टान है, इसको बोलते हैं हम सिल। और ये लंबवत चट्टान है, 90 डिग्री का कोण बना रही है, तो इसको बोलते हैं हम डाइक। ठीक है, तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।